निर्मल आत्म ज्योति अनुभव बिन नहीं साध्य सिद्ध विधान रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। कर्म सब आत्म तिरस्कारी परिणाम जल से है रचित सभी पर इनमें नहीं चैतन्य निशान। ये मैं हूँ और मैं इनका हूँ इस भांति चेतता अज्ञानी। पर भेद ज्ञान मूलक अनुभव से हो जाता सम्यक ज्ञानी। होने पर भी नहीं होई भिखारी ज्ञान रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। जड़ चेतन में श्रम एकत्व बुद्धि तब तक है जब तक अज्ञानी। ये मेरे हैं थे और होंगे रमणी धन नगराधिक स्वामी। करे और चतुर्गति में भ्रमण करे भूतात् तत्व के ज्ञाता जन सुभाग कभी न विकल्प करे। चिरकाल के मोह को त्याग भविक जन नित्य उदित ज्ञान आस्वाद रे। पर्यायों को पी कर बैठा आप स्वयं भगवान रे। अबद्ध कौने बद्ध शरीरा पुद्गल ये मेरे हैं मानत अज्ञान नहीं जानत है निज रूप धवल। उपयोग जीव मिट्टी का तन यदि एक दूजे का रूप धरे। तब तेरा कहना सत्य हो यह विश्व प्रकाशक आप कहे। पड़ोसी बन तन चेतन बिंदु किसान रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य मान रे। इस युग में मुनिवर कुंद कुंद ने समय सार में जो दर्शाया। वह परंपरा से आदि वीर का मुक्त पंथ ध्वज लहराया। समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा। धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। अमानिशा समोह तिमिर के सत का करता नाश रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। समय सारा स्वानुभूत्या चकासते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय पावल समय सार जिन राज है स्यादवाद जिन बैन। मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करे सब चैन। गया जीवा जीवाय पुण्य पावक आसव संवर निर्जर बंदो भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा।
आश्रव संबर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। आश्रव संबर निजरा और बंध मोच ये नवतत्व है। आदेश है महाराज। वहाँ से जो भी पार्टी हो महाराज जी का माइक अनम्यूट कर देंगे। यहाँ से खोल दिया है, वहाँ से खोल देंगे महाराज जी का माइक को। आवाज बहुत 174 नंबर पढ़ने पर ये प्रश्न है ऊपर से कि तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या? इसका समाधान है कि अभी आप जी हमारा जी आवाज थोड़ी सही करो, आवाज फट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही यहाँ पे। को बंद कर दो, सादा माइक बंद कर दो। हेलो, अब ठीक आ रही है? हाँ, अब तो बोलने सही आ रही है। हाँ, पेज नंबर 174 निकाल लेंगे आप। कौन से ग्रंथ में? पेज नंबर 174 है, देख लीजिए आप, आपको मिल जाएगा। ये वाला? हाँ नहीं, हाँ जी, पीला वाला ग्रंथ। हाँ जी, पीला वाला ग्रंथ। मैंने आज 3-4 ग्रंथ मेरे पास रखे समय साल के। कोई बात नहीं। चलिए, हाँ पंडित चलिए, पेज नंबर 174 गाथा नंबर 13 का विवेचन चल रहा है। प्रश्न है तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्यों? समाधान है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा माने निर्दोष लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत है। एक बात। दूसरी, भूतार्थ नैसे जीव अजीव पुण्य पाप तथा आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष और प्रमाण नय निक्षेप आदि एक आत्मा रूप से ज्ञात होने पर यह सब आत्ममयता सम्यक दर्शन है, वही शुद्धात्मानुभूति है। ये मुनि श्री वीर सागर जी ने लिखा है। वीर सागर जी महाराज के संदर्भ में आपको ज्ञात तो होगा। कौन है? ये आधुनिक साधु ही थे। अभी करीब मैं समझता हूँ शायद इनकी शिष्य है वीर सागर जी नहीं, जो अभी ये आदमी लगभग मैं समझता हूँ 25 वर्ष पहले शांत हुए होंगे। मुझे नहीं पता। इधर इन मुनिराज का विहार नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। हम नाते पुते प्रवचन करने के लिए गए थे। अच्छा। तो वहाँ वो 3 साल रहकर उन्होंने इस समय सार 3 ग्रंथ लिखे थे। उसमें समय सार भी था और उसमें एक अध्यात्म न्याय दीप का नाम से ग्रंथ था। अध्यात्म न्याय दीप का ग्रंथ है? हाँ, अध्यात्म न्याय दीप का सोलापुर से प्रकाशित था वो। है, सोलापुर से ही प्रकाशित। हाँ। और उसमें शायद उनका फोटो भी छपा होगा, मुनवीर सागर जी का। जब हम कोल्हापुर में थे तो आचार्य सिंह ने पुस्तक दी थी, न्यायदीप का थी, अध्यात्म वाली रखी भी है। हमने भी यहाँ, हमें वहां से ही मिली थी पुस्तक, हमने उसका स्वाध्याय किया था। तो मैं थोड़ी बात कहता हूँ उनके बारे में। वो पेशे से एक MBBS डॉक्टर थे, पति पत्नी दोनों। वो चलता था, उनका क्लिनिक चलता था। किसी तरह से उन्हें समय सार मिला, दृष्टि बहुत उनकी पैनी थी, पढ़े लिखे थे, और दोनों पति पत्नी ने क्लिनिक बंद कर दिया। अच्छा। और ये निश्चय किया कि अब इसका स्वाध्याय करना है, और इतना गहरा स्वाध्याय किया कि क्लिनिक ही बंद नहीं की,
मुनि दीक्षा भी ली। उन्हें ऐसा लगा कि क्लिनिक बंद करके भी इन ग्रंथों का स्वाध्याय गहराई से नहीं हो सकता। बिल्कुल। गृहस्थी में रह करके इन ग्रंथों का स्वाध्याय गहराई से नहीं हो सकता, इसलिए एक गृहस्थी पना भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब मरहम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, शब्दों अनुभव नहीं, मतलब अनुभव मतलब शब्द का अनुभव तो कर लेंगे अपन, पर जो वास्तविक जो अनुभव, जो अनुभूति का विषय है, जो पता चल रहा है, वो तो तभी होगा जब निर्विकल्प या फिर उन जो विकल्प के जो निमित्त हैं उनसे थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही हटने के बाद ही उन्होंने समय सार ग्रंथ हमारे पास है, हमारे मंदिर ही में है। तो जयसेन आचार्य की टीका को प्रधान करके उन्होंने बात कही है। अमृतचंद स्वामी की टीका का उन्होंने भले ही मुख्य ना किया हो, लेकिन समय समय पर और जगह जहां उन्होंने उचित समझी उसका भी उन्होंने निरूपण किया है और उसको भी समर्पित थे। देखो, किसी भी विषय को अगर हम एक ही एंगल से घुमाते रहेंगे, अनेक आचार्यों के, विद्वानों के मतों को सुनकर हम जब तक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तब तक हम उस वस्तु तत्व को समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो आज वर्तमान कालीन व्यवस्था हो और चाहे पूर्वाचारों की हमारी व्यवस्था है। अब जो आजकल जो चर्चा चलती है मुनि राजों में भी कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, ये अधिकतर चल रही है और अधिकतर मुनिराज इस पक्ष में है कि नहीं होती। लेकिन उन्होंने डंके की चोट लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थान में भी आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति हुए बिना ना सम्यक दर्शन होता है, ना सम्यक चारित्र। हमारा जी क्या पंडित जयचंद जी उनका लिखा हुआ जी में है क्या स्वाध्याय में आप कहें तो हम उसको दे देंगे, आप देख लें। उसमें भी आपसे बोल रहे हैं आज चौथे गुण स्थान में अनुभूति है तो गुण स्थान की अनुभूति होगी। हाँ, यहाँ पर विषय करना पड़ेगा। हाँ महाराज जी, गुण स्थान प्रमाण अशुद्धि रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, गुण स्थान प्रमाण अशुद्धि रहती है, लेकिन चंद्र उस सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप जो सम्यक चारित्र है वो तो सम्यक स्वरूप ही है तीनों। बिल्कुल, चाहे वो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है तो उस अभाव ने सम्यक चारित्र ही प्रकट हुआ है उसके भाव में। अब आचार्य कुंद स्वामी ने उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। अब और ऊपर के गुण स्थानों में उसको संयमाचरण चारित्र दिया है। लेकिन ये दोनों सम्यक चारित्र के ही अंश हैं, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। अब हम ये कहें कि मुनिराजों के पास सम्यक्त्वाचरण है तो संयमाचरण उनके पास भी है। सम्यक्त्वा और संयमा दोनों आचरणों से भी धनी है मुनिराज। देशवृत्ति सम्यक्त्वाचरण से तो है, लेकिन संयम भी जैसे सम्यक्त आत्मा का शुद्ध परिणाम है वैसे ही सम्यक्त चारित्र भी आत्मा का शुद्ध परिणाम है। यदि हम चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक चारित्र स्वीकार करेंगे तो वो संयम का ही अंश है, परंतु वो ऐसा संयम नहीं है कि जिसके सहकारी रूप में बाहर में व्रत दिखाई दे। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अभी आपने चर्चा की थी, आपने बोला था अभी किसी विषय में आई थी कि जैसे पंडित जी का, उन्हीं मुनराज का भी उदाहरण आया था, वीर सागर जी मुनराज का। उन्होंने कहा जैसे ही समय सर हाथ में पड़ा तो उन्होंने कहा कि इसको अगर वास्तविकता मरहम तक पहुंचना है तो जो इसमें जितने भी जो अवरोध कारण हैं उनको खत्म करना है। जब तक हम उन अवरोध कारणों को खत्म नहीं करेंगे, विराम नहीं करेंगे, तब तक जो इसमें कहा जा रहा है वैसा अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, उसकी अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। तब तक वो मिथ्या दृष्टि है जी, तब तक वो मिथ्या दृष्टि है। जब तक अनुभूति नहीं है, मैंने एक तो अनुभूति की कल बाल चली थी तो अमरचंद स्वामी ने 17वीं 18वीं गाथा में ये व्यवस्था दी कि सब जीवों में अनुभूति है। अनुभूति तो उसका गुण है। हाँ,
क्योंकि अनुभूति माने ज्ञान, ज्ञान में होने वाली अनुभूति, और इससे रहित कोई जीव नहीं। लेकिन साथ में दी कि सम्यक दर्शन फिर मिथ्या दर्शन का भेद क्यों? सम्यक दर्शन प्रकट करो, प्रकट को आत्मानुभूति प्रकट करो, ये जो चर्चाएं चलती हैं वो क्यों? उसकी भी व्यवस्था दी उन्होंने, बात बताया कि ये जो अनुभूति है सो ही मैं हूँ, इस प्रकार की अनुभूति नहीं है। हाँ, तो इस अनुभूति में मैं पना नहीं है, इसको मजबूती बना नहीं है। हाँ, इसको पर प्रत्यक्ष और परोक्ष जोड़ ले यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर चौथे गुरु स्थान की बात जो है, अनुभूति की जो बात चल रही है, उसको आप जो कह रहे हैं उसको यथार्थ है कि उसको अनुभव में तो ऐसा आ रहा है, ये जो कहा जा रहा है, जैसे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को पढ़कर हमारे अनुभव में तो आ रहा है, ठीक है ना, तो जो अनुभव वाली बात चली, और जब हम उसको ऐसा सिद्धांत करते हैं कि जैसा इसमें है वैसा ही मेरे को रसास्वादन भी लेना है। हाँ, ठीक है ना। अब महाराज जी रसास्वादन की बात आई, ठीक है, तो जो अनुभूति जिसकी है उसका रस है, उसी का स्वाद है, एक गुण। तब अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि ये जो अनुभूति है सो तो आत्मा की है, पर की तो है नहीं, जिसकी अनुभूति है उसी का स्वाद है, पर की अनुभूति नहीं तो पर का स्वाद नहीं। मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी यही बात है। और इस बात को क्लियर करने के लिए, इस अनुभूति शब्द को क्लियर करने के लिए 49वीं गाथा में एक 9 बोल बोले, अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, अव्यक्त है। 8 तो ये है, ये अच्छी है, एक चेतना स्वभाव वाला है। तो जब ये अरस, अरूप, अगंध, अवर्ण इनके बारे में चर्चा करते हैं, अभी खोल के नहीं दिखा रहा, इसमें भी है, इस समय स्पष्टीकरण में भी इसका स्पष्ट है। उसमें पहले रस बोल की बात, तो रस बोल के बारे में 6 उन्होंने पहलू दिए अमृतचंद स्वामी, और ये समझ में आएगी बात। पहले में दिया कि ये आत्मा अरस है। अरस का अर्थ जो पुद्गल के रस हैं, पुद्गल में 5 प्रकार का रस है ना, खट्टा, मीठा, चरपरा आदि, जिसे हम समझते हैं कि हम रस ले रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, मिर्च का स्वाद लिया तो हम कहते हैं ये मिर्च का चरपरा, नमक का नमकीन, ये चलते। तो आचार्य देव कहते हैं ये तो सब परद्रव्य है, इनसे रहित है आत्मा, ये अरस है। अब इस अरस को अपन कैसे स्वीकार करें, मतलब ये जो हम रस का स्वाद लेते हैं ये विषय का नहीं है, अपना है। बिंदु पर केंद्रित हो जाए, ये जो है दिखाया है, सारा जगत ये कहता है, सम्यक दृष्टि भी कहते हैं कि मैंने गन्ने का रस पिया और मीठा स्वाद आया। ये भाषा का जो व्यवहार है वो सम्यक दृष्टियों में भी है, देश प्रतियों में भी है, और मुनिराजों में भी है, और मिथ्या दृष्टियों में भी है। माने इस व्यवहार में सभी जीव शामिल है, माने सबका ये व्यवहार एक सा है। लेकिन परमार्थ में, इसमें से हम परमार्थ को जाए, तत्वार्थ देखें, तो ज्ञानी जन तत्वार्थ के सिद्धांती है। वे कहते हैं ये जो मीठा है वो पुद्गल का गुण है, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं जीव हूं, मेरे में पुद्गल द्रव्य का अभाव है, पुद्गल के गुणों का अभाव है, पुद्गल की पर्यायों का अभाव है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता, क्योंकि अनंत धर्मों से बेष्टित सभी वस्तुएं हैं, अपने
अपनी मर्यादा का उल्लंघन कोई भी नहीं करती। ये अटल विश्व की मर्यादा है। जब ऐसी व्यवस्था है तो फिर मैंने ये गन्ने का रस पिया और मीठा स्वाद आया, इसमें कितनी दम है। यथार्थ में देखा जाए, मैंने तो मीठेपन का ज्ञान किया। पहले तो इसमें ज्ञान किया वो वाली, मतलब पहले तो हमें बिल्कुल कुछ, यदि हम तत्व के पारखी होना चाहते हैं तो इसमें कोई इफ और बट लगाए बिना पहले निषेध करें कि हमने गन्ने का जो रस पिया है उसका स्वाद नहीं लिया। मिर्च का जो चरपराहट, गन्ने में रस है, गन्ने में मीठा रस है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरे में जो स्वाद है ये भी बात सत्य है, लेकिन गन्ने के मीठेपन का स्वाद मेरे में नहीं है। गन्ने में है, वो गन्ने में है। मिर्च चरपरी है, उसका चरपराहट गन्ने में है, वो मिर्च में है। पहले तो बट और इफ लगाए बिना इसका निषेध करें कि जो पांचों इंद्रियों के भाव हैं, गुण हैं, वो मेरे। तो वहां अमृतचंद स्वामी इसके 6 बोलों में व्याख्या करते हैं। पहले में कहते हैं ये आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए अरस है। क्योंकि वो रस पुद्गल में पाया जाता है, आत्मा में नहीं, इसलिए अरस है। दूसरे गुण में कहते हैं कि ये पुद्गल गुण, ये रस गुण पुद्गल में है। कोई कहे कि पुद्गल के रस का तो सेवन नहीं किया, वेदन नहीं किया, लेकिन आत्मा में ऐसा गुण है, उसकी परिणति रस रूप है, उसका वेदन किया है, तो उसका भी निषेध करते हैं कि आत्मा में भी ऐसे पुद्गल जैसा मीठा है, इस प्रकार के मीठापन का गुण, मीठे रूप गुण जीव में नहीं है, इसलिए अरस है। तीसरे बोल में कहते हैं कि ये आत्मा द्रव्य इंद्री के अवलंबन से भी रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। अब विचार करें, ये जो हम भोजन पान करते हैं ना 6 रसों वाला, और द्रव्य इंद्री के अवलंबन से करते हैं। अब इसे समय लगाना, स्पर्श रस रूप गंध वर्ण समय लगाना है। तो द्रव्य इंद्री के अवलंबन से भी रस नहीं चखता, इसीलिए अरस है। भाव इंद्री, अब द्रव्य इंद्री की जब बात कहते हैं तो द्रव्य इंद्री की बात तत्वार सूत्र में देखते हैं तो द्रव्य इंद्री का सूत्र आता है कि निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्री। और जो द्रव्य इंद्री निर्वृत्ति और उपकरण स्वरूप है, मेरे अंदर ऐसा निर्वृत्ति और उपकरण जैसी द्रव्य इंद्री का स्वरूप है, ऐसा मेरे अंदर नहीं, इसीलिए द्रव्य इंद्री के अवलंबन से भी ये आत्मा रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। अवाई भाव इंद्री के अवलंबन से। तो कहते हैं भाव इंद्री 2 प्रकार की। कौन सी? लब्धि प्रयोग भाव इंद्री, लब्धि और उपयोग स्वरूप भाव इंद्री। लब्धि कहते हैं प्राप्ति को, जाति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, इसका नाम है लब्धि। और उस पर आश्रित उपयोग, उसका नाम है भाविंद्री। लब्धि का नाम भाविंद्री 2 तरीके से, भाविंद्री दोनों कहलाती हैं, लेकिन एक उद्गल रूप है और एक उपयोग रूप है। जो लब्धि है वो कर्म का क्षयोपशम है, और जो उपयोग है वो जीव का परिणाम है। कहते हैं कि उपयोग ने लब्धि रूप जो भाव इंद्री है उसके माध्यम से तो रस चखा, कहते हैं नहीं, ऊपर से नीचे के बोल, ये चौथा बोल है, सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। 5वें बोल में कहा
चलो, भाव इंद्री के बल से भी रस नहीं चखा, लेकिन ये जो रस वेदना परिणाम को तो प्राप्त हुआ, तो उसको कहते हैं ये भी जीव का त्रिकाली स्वरूप नहीं है। ये भी जीव का त्रिकाली स्वरूप नहीं है और निरपेक्ष स्वरूप नहीं है। छद्मस्थ अवस्था में ही ये व्यवस्था है कि छद्मस्थ जीवों के ज्ञान माने उपयोग वेदना रूप परिणमित होता है। जैसी वेदना वैसा परिणाम। कहते हैं रस वेदना परिणाम को प्राप्त होकर के भी ये रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। और 5वें बोल में कहते हैं रसाकार परिणाम है फिर भी रस रूप नहीं है, इसीलिए अरस है। सब कुछ होने पर भी सब तो उसको ऐसे अलग करते जा रहे हैं, एक एक परत हटती चली जा रही है। ये तत्वार्थ सिद्धांत यहाँ लागू होगा। जब तक ये परतें हमारे अंदर से नहीं हटेंगी, मानते हैं हम बाहरी सिद्धांत कितना भी कर लें, अंतरंग का जब तक सिद्धांत नहीं होगा, जब तक अंतरंग की परतें नहीं हटेंगी हम लोगों की, जब तक हम आत्मुख होंगे ही नहीं। अब इसमें इस तत्वार्थ सिद्धांत के लिए जो वस्तु व्यवस्था दी है, इसमें कोई किंतु परंतु ना लगाकर हम इसको केवल देखें अभी और फिर देख करके श्रद्धान करें। अनुभूति स्वरूप चौथे बोल में कहा था ना, 5वें बोल में रस वेदना परिणाम को प्राप्त होकर, तो ये जो हमें रस का स्वाद आया है ये हमारे वेदन का परिणाम है, हमारे विकार को हमने वेदा है, परद्रव्य को नहीं। हमने अपने परिणाम का रस पिया है, अन्य का रस नहीं। हमने अपने चरपरे परिणाम को का वेदन किया है, मिर्च के चरपरेपन का नहीं। तो उसमें ही है, वो उसमें है, ये मुझ में है। बड़ी ये सूक्ष्म बात है, अब बहुत सूक्ष्म बात। इसमें अपन इतनी आज सूक्ष्मता में चले गए, मतलब ये है कि आज हम मतलब अंदर इतने घुसे, तो इन अंदर घुसने में हमको पहले जो बाहर की जितनी भी जो आवरण है, जो जिनको हमारे है नहीं पर हमारी मान्यता में वो आ चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है जब तक हमारी मान्यता नहीं बदलेगी, जब तक हम अपने उस स्वरूप तक पहुंचेंगे, अगर हमारी स्वरूप में कोई बाधा बन रहा है या फिर लक्ष्य में कोई बाधा है, तो मान्यता है, झूठी मान्यता। अब देखो महाराज जी, हमारे आपके बीच में बात हो रही है, दूरी मैं समझता हूँ शायद 5 फुट होगी, 6 फुट होगी। हाँ जी। हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ जी। तो शब्द, वैज्ञानिक कहते हैं कि शब्द भी पटरी पर चलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन आंखों से वो पटरी तो नहीं देख पाई, क्योंकि हमें भी नहीं दिख रही, तो उन्हें भी कैसे दिखेगी। परंतु पटरी है, उस पर शब्द यहां से निकला, वहां तक पहुंचा, गति है और गति को सहायता देने वाला द्रव्य भी है। ये सब उसने ज्ञान से देखे, इंद्रिय ज्ञान में नहीं। इंद्रिय का सहारा लेकर के यदि वो देखता तो नहीं देख पाता, हमें भी नहीं देख पाता। आज जितना भी वैज्ञानिक आविष्कार है, चाहे मोबाइल का हो और चाहे वो नेट की व्यवस्था हो, नेट की देखो ना, यहां से लेकर के ऊदी और पता नहीं कहां कहां तक चल रहा है, ये सब है ना। तो जो हम अपनी इंद्रिय जनित इंद्रियों का अवलंबन लेकर के वस्तु की सूक्ष्मता को देखना चाहते हैं, वो नहीं देख पाएंगे। और इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके यदि हम ज्ञान में ही ज्ञान के से विचार करेंगे तो ये सब कुछ दिखेगा। ऐसे ही जब हम अपने तत्व ज्ञान में हम इस उपयोग को, ज्ञायक भाव को देखेंगे, जिसको ये कहा था कि शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता, उसी ज्ञायक को जब हम देखेंगे तो ज्ञान दृष्टि से हमें दिखेगा, इंद्रियों की दृष्टि से नहीं, कर्म के क्षयोपशम से नहीं, कर्म के उदय से नहीं, कर्म के अवलंबन से नहीं।
और सूक्ष्म बात कहें, भगवान की वाणी सुन करके जब देखने की प्रक्रिया होगी तब भगवान की वाणी भी नहीं, सुनने से नहीं, सुनने तक है भगवान की वाणी। मतलब शब्द भी जो है एक उद्गर वर्ण तो है। हाँ, और क्या वो उसका चेतन में प्रवेश नहीं। कर्ण इंद्री में देख लें, अभी 6 बोल लगाएंगे उसमें, तो 6 बोलों में उसका कहीं भी पहुंच नहीं। ठीक है ना, पर उसके माध्यम से, हाँ, उसके माध्यम से हम अगर उन शब्दों को सुनकर अगर अपना अंतरंग का वैभव तलाशें तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ब्रह्म तक ले जाने वाली है। महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ बोले। हाँ जी बोलिए आप। पंडित जयचंद, उन्होंने 13वीं गाथा में दर्शाया है, शुद्ध ने के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो, यह उपदेश है। पेज नंबर है जी, पेज नंबर है। हाँ, पेज नंबर है तुम्हारी 39। पेज नंबर 39। नहीं, पीला वाला ग्रंथ ही दूसरा ग्रंथ है ये सफेद वाला जो अपने पास है, पुराना वाला। कौन सा पुराना वाला ग्रंथ है अपने पास? गाथा नंबर बोलो। पंडित जयचंद जी, गाथा नंबर 13। यहाँ से बोलिए। इन्होंने प्रारंभ में ही हेडिंग दे दी है, शुद्ध ने के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो, यह उपदेश है। हाँ, सही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। सुनो, अब आगे कह रहे हैं, इत्यादि कहते हैं कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभासना होता है। यदि कोई सुबुद्धि संवेदृष्टि भूत पहले हुआ वर्तमान और अभूत आगामी होने वाला, ऐसे तीनों काल के कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल पृथक करके तथा उस कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व रूप अज्ञान को अपने बल पुरुषार्थ से पृथक कर अंतरंग में अभ्यास करे तो देखता है कि आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य है। योग्य अजय सुनो, महिमा में व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य और कलंक कर्म से रहित स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हो रहा है। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समय दृष्टि को अनुभव की बात कही है, अनुभूति की बात नहीं कही। आपको एक बात बताएं, नमस्ते करेंगे यहाँ पे। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने उन्होंने अनुभूति को भी 2 प्रकार से स्वीकार किया। बिल्कुल, भेद तो करो, भेद कर तो रहे ना। जो यहाँ पर भेद में लगा, सुनो, भेद करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं। हम अनुभूति चला, ये कहो ना, एक देश अनुभूति और सर्वदेश अनुभूति। हम एक देश सर्वदेश कुछ कहेंगे ही नहीं। हम तो यहाँ प्रत्यक्ष क्यों? जब यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई थी तो आपने सुना होगा, यहाँ पर व्याख्यान चला था, अभी पंडित जी बोल रहे थे, अभी समझा था उसको। वहां पर यही विषय था कि जब मुनि वीर सागर जी की बात आई थी, यही विषय उसमें आया था
कि अगर पदानुसार व्यवस्था भी हमको लगानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर श्रद्धान्वय तो हमको उसको अनुभव का हो, चाहे उसको अनुभूति का हो, चाहे ऐसा विश्वास का हो, कुछ भी हो, ऐसा विश्वास तो अंदर लाना पड़ेगा कि जैसा लक्ष्य की ओर जब तक हम दृष्टि है तो लक्ष्य का ही पूर्ण तरह ज्ञान भी करना पड़ेगा, दर्शन भी करना पड़ेगा, और मानसिकता में पंडित जी चारित्र भी चलेगा, प्लानिंग चलेगी, पर वो अदृश्य होगी, दिखेगी नहीं किसी को। चंदन पंडित जी बराबर है। जैसे हमने एक मन से, आपने हमसे कहा कि आपको शिखर जी जाना है, ठीक है, शिखर जी का श्रद्धान के शिखर जी जाना है। अब शिखर जी जाना है तो वहां पर ज्ञान भी चल रहा है अंदर, कैसे जाना है, शिखर जी का ध्यान भी आ रहा है आपके शब्दों के अनुसार, उसमें इमेज बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा पहली बार जाऊंगा तो बना रहा हूं मैं। उसके बाद में चारित्र भी चल रहा है। चारित्र क्या चल रहा कि जैसा आपने बताया कि वैसा वैसे मुझे जाना है। हाँ, तो वहां पर विषय ये ले लेंगे कि जो अभी जो आत्मा की अनुभूति है वो, अब वैसे देखा जाए तो अनुभूति शब्द तो वचनगम है ही नहीं, हम उसको वचनगम बोल रहे हैं, वचनातीत है, वचनातीत है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अनुभव की बात करें, चापन उसको परोक्ष में या प्रत्यक्ष कुछ भी कहें, तो जैसे ही हम लोग ध्यान में जैसे किसी की बातों को सुनते हैं, जैसे किसी ने कहा कि शिखर जी ऐसी है और एकदम उनका चित्रण बताता, हमको श्रद्धान आपके शब्दों पे हुआ, तुरंत हमारा ध्यान शिखर जी का मानचित्र अपने आप बन जाता है, मिलता जुलता, जैसे स्केच बनाते हैं महाराज जी। पर उसको क्लियर करते हैं, स्केच के बनाते हैं, किसी ने कहा कि आईटेक फूट है वो ऐसे ऐसा, तुरंत वो चेहरा सेम टू सेम बना कर रख देता है, उसने तो लिखा तो है नहीं है, पर वो भी पर शब्द के अनुसार तो उसको चेहरा बना रहा है भैया। उसी प्रकार हमने जब शास्त्रों के अनुसार गुरुओं के द्वारा या फिर सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा अपने आत्म तत्व को जाना, जब उन्होंने हमको बताया, तो जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा मानचित्र, इमेज, वो दर्शन रूप में भी थी, ज्ञान रूप में भी थी, और उसके पदानुसार चारित्र रूप में भी थी। मानते भी कागज पर नहीं बनी, कहां बन गई है, मानचित्र बन गई है। जब तक वो मानचित्र में वो इमेज नहीं बनेगी तब तक वो कागज पे भी नहीं उतरेगी। महाराज जी, हाँ जी, आजकल जो मोबाइल है ना, हाँ जी, ये मोबाइल मार्गदर्शक भी है। हाँ जी, हम बनारस गए गाड़ी से, ठीक है, अब हम किस किस से पूछे कहाँ कहाँ मुड़े, बिल्कुल, तो हम उस मोबाइल बनारस में प्रवेश करते ही उसमें मोबाइल में बनारस का चित्र आ गया, मैप डाल दिया, और उस मैप से हमने पूछा कि हमें अमुक जगह जाना है, उसने कही आगे यहाँ तक, फिर यों, फिर यों, फिर यों, तो हम उसी मैप के अनुसार आगे आगे बढ़े, बिल्कुल, बिना किसी के पूछे। हमें इतना विश्वास था मैप पर, बिल्कुल है, और जब मैप के अनुसार हम बिना किसी से पूछे और गंतव्य पर पहुंच गए तो हमें वैसा ही मिला जैसा उसमें था, जैसा इसमें, बिल्कुल। ऐसे ही ये मैप दिखा रहे हैं आचार्य कि ये आत्मा अरस है तो क्यों, उसके 6 बोल दिखाए, अरूप है तो क्यों 6 बोल दिखाए, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, ये क्यों 6 बोल दिखाए। अब इन 6 बोलों का आश्रय लेकर कैसे मुड़ना है, कैसे चलना है और कहाँ तक पहुंचना है, इन रास्तों से चलते हुए अरूप आत्मा पर, अरस आत्मा पर, अगंध आत्मा पर, अवर्ण आत्मा पर, अशब्द आत्मा पर जब हम पहुंच गए तो हमें ऐसी ही अनुभूति हुई जैसी वहां से दिखाई। इसीलिए आचार्य हमें ये दिखाते हैं कि आत्मा अशब्द है, अवर्ण है। अरे जी, हर एक को पचाने वाली बात नहीं है ये, नहीं, यथार्थ सिद्धांत है ये। हाँ, ये हर एक को नहीं पचेगी, क्योंकि हर लगेगा। हाँ जी, महाराज जी, हाँ जी, ऐसा है, जिसने कभी शिखर जी नहीं देखी, पूरी बात सुन लेना पहले,
जिसने कभी शिखर जी नहीं देखी और जो शिखर जी होके आए हैं उनके प्रति उनसे जानकारी ली, वो विकल्प रूप समझा, वो आनंद था जो उसमें आ रहा था। वो जो पड़ोसी बता रहा था ऐसी शिखर जी ऐसा ऐसा, वो विकल्प सहित था। और जब वो वहां शिखर जी में पहुंच गया, ठीक है ना, तो उसका आनंद अलग था। और शिखर जी से जब लौट के घर आ गया और जब वो शिखर जी को देख रहा है, तो वो विकल्प वो जिज्ञासा क्या नाम क्या कहा, हाँ हाँ, जिज्ञासा नहीं थी, वह दर्शन कर रहा था। वहां वो क्या नाम है, विकल्प नहीं था, समझा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, इसमें जब तक आत्मा में तीन भेद नहीं करेंगे, आत्मा में नहीं, समझने में तीन भेद नहीं करेंगे, जब तक आत्मा समझने में नहीं आएगी। जिसने कभी आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी, सुनो पहले, और उसको चर्चा सुनाए कोई, और भला जीव होनहार जिसकी अच्छी, और उस चर्चा को सुनने पर जो आनंद आए, ठीक है ना, और उस पर श्रद्धान करे, वो है अनुभव, ठीक है। और जब वो वीतराग भाव धारण करके वो अपने अंतरंग में जाकर के ज्ञान के बल से जब आत्मा का दर्शन करे, ठीक है, बिना ज्ञान के बल के आत्मा का दर्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। अज्ञानी को कभी दर्शन नहीं होगा। ज्ञान के बल पर आत्मा का दर्शन करे, ठीक है, वो अनुभूति, और वहां जाकर के अनुभूति करने के बाद में फिर बाहर आए और फिर आत्मा को देखे, वो परोक्ष आत्मा की अनुभूति। जब तक भेद नहीं करेंगे, जब तक हम उस आत्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक महाराज जी एक हाँ। तो आप अनुभूति और अनुभव दो बातें कह रहे हैं। तीन कह रहे हैं, हाँ, अनुभव और अनुभूति। तीन कह रहे हैं, अनुभूति, सुनो, अनुभूति और अनुभूति और अनुभव, और हाँ, एक प्रत्यक्ष अनुभूति, एक परोक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति क्या है कि समझो, परोक्ष अनुभूति क्या है, जो हम सुनो, हाँ, जो सम्य शिखर के दर्शन कर आया है, ठीक है ना, और घर आकर के दर्शन कर रहा है, परोक्ष दर्शन है, ठीक है। और जो हाँ सुनो, और जो वहां सम्य शिखर पर जाकर दर्शन किए हैं वो प्रत्यक्ष हैं, और जो दूसरे से जानकारी ले रहा है, कभी गया नहीं है, ठीक है, वो जो है अनुभव है। अनुभव क्या है कि ऐसा सिद्धांत पर वो अनुभव कर रहा है कि हाँ ऐसी ही है शिखर जी। तो तीनों में भेद करें तब सम्य शिखर उसका संबंध आत्मा को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ नहीं पाएंगे। बोलो। आप अनुभव और अनुभूति दो शब्द बोल रहे हैं। पहली बात तो है, अनुभव और अनुभूति दोनों ज्ञान गुण की पर्याय में होते हैं। हाँ, बहुत अंतर नहीं है। और टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनुभव और अनुभूति दोनों का एक अर्थ करके ये कहा है कि अनुभव और अनुभूति परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष ही होते हैं, है ना। प्रत्यक्ष और परोक्ष, श्रुत ज्ञान में जो प्रत्यक्ष है उसके भी भेद किए हैं महाराज जी। एक तो इंद्रिय प्रत्यक्ष, एक स्वानुभव प्रत्यक्ष, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तीन तरह से ये परोक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष के स्वरूप दिखाई है। तो अपन एक तो इंद्रिय प्रत्यक्ष जो हमें सामने दिख रहा है, ये इसे हम परोक्ष नहीं कह सकते। और एक अनुभव में प्रत्यक्ष जो हमने खट्टा मीठा चरपरा जो का अनुभव हो रहा है वो भी प्रत्यक्ष है, मिथ्या दृष्टि का भी हमारा भी। और एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जैसे स्वप्न में हमने किसी को देखा वो भी प्रत्यक्ष जैसा ही दिखा, उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में अनुभूति हो या अनुभव हो, दोनों ही प्रत्यक्ष है। आपने जो बात कही उसका भी समर्थन करते हुए इतनी बात कहूंगा कि अनुभव जो है विकल्पात्मक आप कह सकते हैं, और बराबर से अनुभव में से विकल्प निकल जाए तो उसी ज्ञान की पर्याय को अनुभूति कहते हैं। बिल्कुल सत्य कहा। अब ये पकड़ में आया,
आप पकड़ में आया ये। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, है दोनों ज्ञान की पर्याय। हाँ, ज्ञान की पर्याय है। हाँ, हमने ज्ञान की पर्याय है, सही। हमने जिसको लक्ष्य में लिया उस संबंधी जो विकल्प, उसको आप अनुभव भी कह सकते हैं। और हाँ। यही अनुभव यदि अनुभूति तक ना पहुंचे हाँ, तो पीछे ही गिर जाएगा, रह जाएगा, उसे बिल्कुल साक्षात दर्शन नहीं होगा। नहीं होगा। ये चिंतन मनन विकल्प जब ये ऊपर उठकर निर्विकल्प हो जाए ज्ञान की पर्याय, तो उसका नाम अनुभूति है। फिर बराबर बराबर। फिर भी छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्योंकि श्रद्धा उसके साथ में सम्यक पने से हुई है। हाँ, पर वो, हाँ, परोक्ष में अनुभूति कर रहा है। नहीं, फिर वो परोक्ष में अनुभूति नहीं कहेंगे उसे, अब क्यों? अनुभूति नहीं है, फिर विकल्प में आ गया। लेकिन उसे मिथ्या भी नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा को छोड़ दिया है उसने। हाँ हाँ, ठीक है। अनुभव के कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक उदाहरण से आपको ये बात बताता हूँ, थोड़ा उदाहरण देखना, जिसमें हम तीनों ही स्थितियां देखेंगे क्या क्या है। एक लड़का और एक लड़की संपन्न गुणों वाले, अच्छे थे, अच्छे विचारों वाले। तो लड़की लड़के पर मोहित हो गई और उसने अपने पिताजी से कहा मेरी शादी इसके साथ में कर दो। ठीक है, तो लड़के के पास जब प्रपोजल भेजा तो लड़का भी चाहता था हो जाए। उसने लड़की से शर्त रखी कि देख, तू मेरे से शादी तो कर रही है, लेकिन मेरे साथ शर्त देख, मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर नौकरी करता हूँ, शादी के बाद तुझे वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि तू भी उच्च कुलाने की है, मैं भी उच्च कुल का हूँ, मैं तुझे वहां अकेली नहीं छोड़ूंगा तुझे। और मैं 6 महीने में एक बार आऊंगा तुझसे मिलने के लिए, यदि ये शर्त मंजूर हो तो शादी कर। लड़की बोली कोई बात नहीं, शादी करूंगी, वचन दो 6 महीने में एक बार तो आओगे। बोले हाँ वचन है कि 6 महीने में एक बार आऊंगा। शादी हो गई। शादी के जब अगला 6 महीना हुआ, लड़का आया, फिर मिला, फिर 6 महीने बाद आया। तो वो जो लड़की ससुराल में रहती है या मायके में रहती है, उसके 6 महीने कैसे कटते हैं, प्रतिक्षण उसके चिंतन में। और वो 6 महीना जो है वो आकुलित रहती है, छटपटाहट रहती है। हाँ, तो उसने महावीर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरा एक काम कर दो। महावीर भगवान बोले क्या काम है? कि मेरे पति का ट्रांसफर अन्यत्र करा दो। भगवान बोले ठीक है, करा दिया, और उसका ट्रांसफर हो गया 250 किलोमीटर दूरी पर। अब वो लड़का कहता है अब तेरे पास 15 दिन बाद एक चक्कर लगाऊंगा। आ गया 15 दिन में चक्कर आ गया। लड़की बहुत खुश, कहा 6 महीने में एक बार, अब 6 महीने के पीरियड में 12 बार। लेकिन जितनी छटपटाहट उसे 6 महीने में होती थी, उतनी ही छटपटाहट उसे अब जो है 15 दिन में लगने लगी। फिर उसने महावीर भगवान से प्रार्थना की, एक अर्जी लगाई कि भगवान एक बार और मेरी प्रार्थना सुन लो। बोले सुना क्या है? कि एक बार और नजदीक ट्रांसफर करा। भगवान बोले ठीक है, और उन्होंने ट्रांसफर कराया कि जहां वो रहती थी उसी की नजदीक बिल्डिंग में उसका एक दफ्तर था, उसमें करा दिया। अब वो बहुत खुश, उसकी प्रतिदिन की जो आकुलता खत्म, क्योंकि वो लड़का जो है अब चाय पीने भी घर पे आए, खाना खाने भी घर पे आए, दिन में भी घर में, रात में भी घर में, कोई किसी तरह की व्यवस्था देखे तो घर में, इसकी सारी व्यवस्था, आकुलता खत्म। ये 3 दशाएं हैं हमारी और आपकी। 6 महीने बाद होगी अविरति की, 15 दिन बाद होगी देश वृत्ति, और आपको तो आकुलता ही नहीं होनी चाहिए, होता ही नहीं। फिर उसने ये और कहा लड़की ने, यदि तुम 6 महीने तक नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी।
वो लड़का भी बोलता है कि 6 महीने में तो जाना चाहिए, नहीं मर जाएगी। सम्यक प्रार्थना हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। फिर बात दूसरी बार आई तो बोली 15 दिन में एक बार अवश्य आना है, और नहीं मैं मर जाऊंगी। वो चला जाएगा, देशभक्ति तो चला जाएगा। अब वो 6 महीने और 15 दिन के बाद वो कहता है यदि अंतर मुहूर्त में तुमने सुखोपयोग में नहीं गए तो मैं या मर जाऊंगी या घायल हो जाऊंगी। खत्म हो जाएगी। मर भी सकती है, घायल भी हो सकती है। अर्थात 6वें गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में भी भाव बन गए तो घायल हो गई। है ना। ऐसी व्यवस्था है मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग में अविरति, देशव्रति और महाव्रतियों की। क्या करे, अविरति की मजबूरियां, अविरति ऐसी है जो विरक्तता, अंतरंग में विरक्त भाव चलता है, छटपटाहट है, लेकिन अविरत के उदय में वो व्रत और ऊपर नहीं बढ़ता। उसे अपनी कमजोरी, अपना परिणाम कमजोर और कर्मों का परिणाम उसे जबरदस्त लगता है। तो उस जबरदस्त से बचाने के लिए वो अविरत में भी बिना मन के उसका साथ देता है। अभी तो कहते हैं ना, सम्यक दृष्टियों के भोग भी निर्जरा के कारण। अच्छी अरुचि पूर्वक करता है जी, अबुद्धि पूर्वक नहीं, बुद्धि पूर्वक भी चलता है। रुचि पूर्वक, अरुचि बोल रहे हैं। अरुचि पूर्वक, हाँ अरुचि पूर्वक तो करेगा, अरुचि पूर्वक, अरुचि पूर्वक चलता है, बराबर। हाँ मैंने जी कहा कि बुद्धि पूर्वक नहीं, अरुचि पूर्वक करे। नहीं है, अरुचि पूर्वक चलेगा वहां पर। तो महाराज जी हमारी आपकी व्यवस्था में इतना अंतरम 6 महीने वाले हैं। अंतर तो है पर समझ में तो आ जाए। आज समझ में आ गई। समझ में तो समझ है तभी 6 महीने के अंतर वाले हैं। अब 15 में हो जाए तो पता नहीं कौन से अंतर वाले हैं। अंतर्मुख में भी आ जाएंगे धीरे धीरे। यथार्थ बात यही है जो आप बोल रहे हैं, 6 महीने 15 दिन और अंतर वाली। और इसमें अपने को एक बार तो अपने नजदीक जाना ही पड़ेगा। अगर नजदीक नहीं जाएंगे तो हमारी वो व्यवस्था है ही नहीं। या तो मर जाएगी या घायल हो जाएगी। अविरति की तो मर ही जाएगी, घायल नहीं होगी। अविरति की तो मर, देशव्रति की घायल भी हो जाती है और महाव्रतियों की भी घायल हो जाती है, और पहले गुण स्थान में आगे तो मर भी जाती है। तो बड़ी सावधानी रखनी है, बहुत सावधानी। ये आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, अव्यक्त है। ये अव्यक्त जोर बड़ा वजनदार। अव्यक्त जोर बने कर्मों से आच्छादित है। अव्यक्त होते हुए भी उसका जो व्यक्त भाव है वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान में भाषित नहीं होता, परंतु अनुभूति में प्रत्यक्ष भाषित होता है। प्रदेश प्रत्यक्ष देखने के बल पर मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। अनुभूति प्रत्यक्ष है, इसके बल पर मोक्ष मार्ग चलता है। गणधर देव को भी आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु अनुभूति प्रत्यक्ष होती है, अनुभव प्रत्यक्ष है, इसीलिए वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इस अनुभव प्रत्यक्ष के बल पर इस गुणस्थान बढ़ते हुए, समस्त कर्मों की निर्जरा करते हुए 12वें गुणस्थान के अंत में फिर केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब प्रदेश भी प्रत्यक्ष होते हैं। इससे पहले ना हमने अरूपी आत्मा को देखा, ना धर्म द्रव्य को देखा, ना अधर्म द्रव्य को देखा, ना काल द्रव्य को देखा, ना आकाश द्रव्य को देखा। उनमें भी आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति तो हो गई, लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये 4 द्रव्य अरूपी हैं। अभी हमें भगवान के आदेश से ही उन्हें स्वीकार करना है। आज भी आपको भी और हमको भी उनकी अनुभूति नहीं। कर्म वर्गणाएं भी हमें और आपको प्रत्यक्ष नहीं है और होंगी भी नहीं, लेकिन है, उनका प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है, आत्मा में दिखता है। इसीलिए हम उन कर्म वर्गणाओं को भी स्वीकार करेंगे, और कर्म वर्गणाओं के कारण ही हमारे परिणामों में जो फेरबदल होता है
तो फेरबदल जो है हमें अनुभव में आता है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म है, विभाव है, इंद्रियां हैं, विषय है, और इन विषयों में जाने वाली जो बुद्धि है वो राग द्वेष उत्पन्न करती है, मोह उत्पन्न करती है। इसीलिए अपने इस आत्म परिणाम को चिंतन की दृष्टि से इतना गहरा चिंतन है कि इसमें जो है पर वस्तुओं से भिन्नता और अपने द्रव्य गुण पर्यायों से एकत्व भाषित हो जाए तो निश्चित ही सम्यक दर्शन होगा। बात हो जाएगी। अब आप उस पर कमेंट करें महाराज जी। नहीं, इसमें कमेंट तो यथार्थ से कमेंट तो सही नहीं कुछ भी नहीं अपने यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं, जो हाँ तो जो भूल थी वो भूल दोनों ने स्वीकार की, समझ में आ गई। भूल को निकालने के लिए स्वाध्याय है। हाँ ठीक है ना। आप ऐसा है ना, जो आज जो हमारे बीच में विद्वानों के दो मत मनते हैं, साधुओं के भी दो मत मिलते हैं। साधुओं का तो एक ही मत है, दो मत नहीं मिल पाते हैं। परंतु जो है आज जो खुलासा हो गई कि अनुभव अनुभूति ये आत्मा का जो ज्ञान गुण की जो पर्याय है, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान से ही हम उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है जी अनुभूति के बाद जो वेदन है वो भी ज्ञान हाँ में भी है, इसीलिए हाँ सारे काम ज्ञान में होते हैं पहले। हाँ, ज्ञान के ही द्वारा सारे काम होंगे। हाँ बिना ज्ञान के तो दर्शन भी नपुंसक है, बिना ज्ञान के दर्शन भी नपुंसक है। हाँ, दर्शन जो है सविकल्प और निर्विकल्प का भेद उसमें नहीं पड़ता, इसीलिए हाँ, दर्शन तो मात्र दर्शन ही है। दर्शन ही है। हाँ, हाँ वो निराकार है और दर्शन साकार है। हाँ, और जो साकार का अर्थ ये है, साकार का अर्थ ये है कि वो दर्शन चिंतन भी करता है, मनन भी करता है, मंथन भी करता है, वेदन भी करता है, क्योंकि उसमें स्वच्छत्व शक्ति, निर्णयत्व शक्ति, वेदकत्व शक्ति और उद्यमत्व शक्ति ये ज्ञान में है। जब ज्ञान में उद्यम होगा, निर्णय होगा, तब अन्य गुणों में भी परिवर्तन यथा योग्यता के अनुसार हो जाता है। बराबर सही है। हाँ, आज खुलासा हो गया। वैसे यहाँ पे क्लियर है। और एक बात और समझनी है, ये बात हम व्रतियों को और जो गुरुस्थान में बताया वही खुलासा हुई 6 महीने वाली, 15 दिन वाली और अंतर्मुख वाली। ये बात सम्यक्त के साथ ही नहीं, ये बात हर स्थान पर लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि तो इस व्यवस्था को समझ गया है। बहुत एक अच्छी बात थी, सुधा सागर जी का प्रश्न चल रहा था, पर मार्केट लेवल में थी, तुम ऐसी क्षेत्र पर थे हम रिसीवर, तो शायद किसी की मोबाइल में समझ बैठ सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, और गुणस्थान मत करने देना, अपना गुणस्थान मत गिरने देना। हाँ, बहुत अच्छी बात। अगर आपका गुणस्थान गिर गया तो आपका नीचे की ओर पतन निश्चित 6 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर या अंतर्मुख के अंदर अंदर उस चीज को वहीं पर क्या कर देना, संभाल लो। एक बार आ जाओ। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने वो परिवार विषय में भी कही थी, और उस संघ विषय में उन्होंने, मैन तो संघ विषय में उन्होंने कही थी, बड़ी मार्मिक बात उन्होंने की थी उसपे, लड़ लो झगड़ लो तब छोड़कर मत जाओ। क्या, लड़ लो झगड़ लो तब छोड़कर मत जाओ, सामान्य स्थिति बन जाए तब चले जाओ। क्यों, उस समय तक तो आपके अंत समय तक, जब तक अंत समय तक आपको, उन्होंने एक बात कह दी थी, जो बात में जब मैंने उनकी बात को सुना तो मैंने बीच में, जब वापस स्वाध्याय चली, सभी लोग साधुगढ़ थे, मैंने एक बात बोली, अगर आप कषाय भाव के साथ में गए, अंत समाधि तक वो कषाय आपके मन में बैठी रहेगी। बराबर।
बैठी रहेगी। इसलिए क्या करें, जब उन्होंने एक बात कही, जब कोई बात हो जाए उस समय छोड़ के मत जाओ, वहां रहो, उसका सामना करो, फेस करो, चीज को फेस करो, वही खत्म करके जाओ। और अगर हम चले गए छोड़ के तो, या उसको निकल गए तो बचेगी नहीं, जगह तो छोड़ी, कसाय साथ लेके गए। हमको अधिकांश ये प्रयास ही करना है अपने जीवन में, क्योंकि आज का समय भी कुछ ऐसा है और सारी व्यवस्था कुछ ऐसी है, समझने वाली है। मानते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समय सार आदि ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इन सारी चीजों को पढ़ने और सुनने से पहले हम पहले अपनी कसाय भाव की स्थिति है वो भी समझ लें। और कसायों के साथ पढ़ रहे हैं, वो आचार्य कह रहे हैं ऐसा समय साथ तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। गरम तवे पर पानी की चीट मारे हम लोग, व्यर्थ जाएगा। तो यहाँ पर यही है, अगर हमको अपने को, और यहाँ तक भी बहुत इसलिए कहा जाता है, जब दीक्षा आदि होती है या कोई लेता है तो उसे भूमिका में ये होती है कि आप पहले सारी चीजों से निवृत्त होइए। तो मैंने विकल्प तो नहीं हो रहा आपके, अगर विकल्प के साथ अगर दीक्षा अगर हो रही है तो कह दिया वो दीक्षा आगे चल के पले या ना पले, एक भजनी शब्द ले लेंगे उसको, पर विकल्प हार लग सकती है, हाँ हार लग सकती है, बिल्कुल। उसमें एक विषय आता है, एक समाधि भावना है उनकी, हुकुमचंद जी की है, मारन जी की अपनी। उन्होंने कहा अगर निर्भर होना है तो इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, यानी अगर भव से पार होना है तो निर्भर होना पड़ेगा। बिना निर्भर हुए हुए आप भव से पार नहीं हो सकते। नाव तभी पार होगी जब उसमें जो हमारे अंतरंग में जो परिणति पर द्रव्यों की वृत्ति है, जो हमने अपने अंदर स्टोर कर रखा है, खजाने स्टोर है, मतलब कसाए है, राग द्वेष है, मोह, अलग अलग धारणाएं जो हम अपने में लेकर चल रहे हैं, वो कभी आपकी उस मंजिल को या नाव को पार लगाने में बाधा की है। पहले अपनी नाव को खाली करिए। अब ऐसा तो नहीं कि नाव को बदल दे, नाव तो भाई ये तो ना पार तो यही करनी है ना, तो इस नाव को पार करना है तो पार करने यही तरीका है, फिर आप उसको खाली करिए, और जब तक तो खाली नहीं करेंगे आप पार होंगे। तो यही विषय है कि समयसार भी हमको यही प्रेरणा यहाँ पर दे रहा है कि आपको आध्यात्म जोड़ने का काम करें। मानते हैं कि आप आध्यात्म जुड़ेंगे, आपकी व्यवस्था जब तक वस्तु तत्व का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पर वस्तुओं से मुख नहीं मोड़ेंगे। नहीं महाराज जी, हाँ स्वामी जी, जैसे सप्त धान है, क्या सप्त धान है, 7 प्रकार का धान है, हाँ जी, और उसमें से हमें गेहूं निकालना है। तो ये बताओ उसमें से हम क्या क्या चीज उठाएंगे? सप्त धान में से गेहूं उठाएंगे ना। ऐसी 7 तत्व हैं, और 7 तत्व में जो प्रयोजन भूत है वो आत्मा है। वो आत्मा को अपने को उन 7 तत्वों से समझा भिन्न कर लो ना, ठीक है ना। जो आत्मा अगर पकड़ में सुनो, मैं थोड़ा, हाँ मैं अपने उससे कह रहा हूँ, ठीक है। आत्मा जब पकड़ में आ गई तो बाकी के तत्व तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, और सबरे तत्व हमने समझ लिए और आत्मा ने समझी, ठीक है ना। सारे निकाल निकाल के फेंक दिए, सारे 6 धान, और आत्मा को अलग नहीं किया, तो तू कुछ, तेरे को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए बिल्कुल सही है, आपका कहना सही है। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, ठीक है। ये सारे तत्व जो है अपनी आप समझना, अपने जिज्ञासा तो कम से अपनी आत्मा को प्राप्त करने ही करो। अब आजकल तो आत्मा फात्मा क्या है, कैसी है, हम इसी में उलझे हुए हैं, ठीक है। तो हमें आत्मा मिलेगी कहाँ से? फिर आत्मा के प्रति जो हमारे भगवान तो आना चाहिए, तो आनंद तो समय सार में दिखाइए महाराज जी।
और आज जो बोल था ना, जो 49वीं गाथा का, अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, अव्यक्त है, ये 8 बोल तो नकारात्मक है, निषेधात्मक है। यहाँ से पढ़ें, यहाँ देखें, समयसार ग्रंथ को पढ़ें और आत्मा को देखें। चेतना लक्षण वाला कहा, यहाँ चेतना के स्वरूप को पढ़ें और अपनी चेतना में उसको देखें, है ना। जैसे दर्पण में, दीवार पर दर्पण टंगा हो और उस दर्पण को देखने वाले 50 व्यक्ति हैं, मैं भी खड़ा हूं, तो हर व्यक्ति से पूछो तू दर्पण में क्या देख रहा है, 50 का चेहरा या अपना चेहरा? अपना देखे तो भला हो जाएगा, 50 का देगा तो मर जाएगा। 50, सच बात यह है कि वो भी 50 का नहीं देखता। 50 का चेहरा देखने के लिए 2 आंखें हैं, है ना। अपना चेहरा ये आंखें नहीं दिखाती, इसीलिए दर्पण जो है, जो दर्पण के आगे 50 खड़े हैं, सब अपना अपना चेहरा ही देखते हैं, दूसरे का चेहरा नहीं देखते। उसी प्रकार से हम भी जिनवाणी की लाइट में, जिनेंद्र की मुद्रा में और निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की मुद्रा में भी यदि हम अपने स्वरूप को देखें तो दिखेगा, अन्यत्र कहीं नहीं दिखेगा। जिनवाणी भी दर्पण है, जिन मुद्रा भी दर्पण है और जिनेंद्र भी दर्पण है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनरादों का स्वरूप जिन मुद्रा है, और जिन मुद्रा तो जिनेंद्र है ही, और उनकी वाणी, ये तीनों हमारे लिए दर्पण है। तीनों में हम अपना चेहरा देखें और कहाँ चेहरे पर कालिमा लगी है उस कालिमा को मिटाएं। जो भाग कालिमा से रहित है वो तो हमारा स्वरूप है, और जिस भाग में कालिमा है उस कालिमा को मिटाएं तो हमारा स्वरूप जैसा है वैसा प्रकट होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर महाराज जी बोलते हैं, प्रवचन में बोलते हैं, जब कोई नगर में मुनराज आ जाए, आगमन हो, तो हम अधिकार नाम से जानते हैं, आज ये महाराज जी आ गए, आज वो महाराज जी आ गए। पर बहुत सुंदर बात प्रवचन में बोलते हैं कि वहां पर जब खबर मिले कि कोई नगर में मुनराज आए, तो वहां पर ये चिंतन श्रावक के चित्त में आना चाहिए, या समय दृष्टि के चित्त में ये चिंतन आएगा, मुनराज के रूप में। पंडित जी आपकी बात बराबर कह रहा हूं, समझ लिया। मेरा स्वरूप आया है महाराज, मेरे मुनराज के रूप में आज मेरा स्वरूप मेरे सामने आ गया। मुनिराज के स्वरूप में जिनराज आए हैं, जिनराज आ गए, जिन मुद्रा आ गई, निजराज, जिनराज नहीं, हाँ निजराज, मतलब मेरा स्वरूप, निजराज। हाँ ठीक है ना। जब तक ऐसा भान नहीं होगा, जब तक हमारी दृष्टि गुणों पर नहीं जाएगी, अब गुणों पर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही विषय रखना है कि जब भी इसलिए कहा कि निर्गंत जो मुद्रा है, उपदेश देने पर भी उपदेश दे रही है। वीतराग में मुद्रा है, क्या दे रही है? उपदेश दे रही है। एक उनका विशुद्ध सागर जी का प्रवचन है, उन्हें बात बोलते हैं वो, कि जब कोई मुनराज आए, तो आज जो मुनराज, जो आज तुमने मुनि मुद्रा को धारण किया, ये हमारी मुद्रा नहीं है, ये हमारी मुद्रा नहीं है, जिनेंद्र की है, ये जिनेंद्र की मुद्रा है। और हम इतने सौभाग्यशाली आज इस पंचम काल में है कि जिनेंद्र मुद्रा को लेकर आज हम पर भ्रमण कर रहे हैं। बराबर, इतना मौका मिल गया। और अगर इतना मौका मिलने के बावजूद भी अगर वो मुद्रा को उन्होंने सार्थक कर लिया, ये सारा संबोधन भाई, आप अगर हमको कुछ कहेंगे, महाराज जी बोलते हैं जो सिनवाड़ी में आता है, और उनका टूडला वाले पंडित जी थे, उनके समाधि चौराहे वाले, क्या नाम है उनका, महाराज महेंद्र कुमार जी, हाँ महेंद्र कुमार जी, हाँ उनका संबोधन तो अलग ही है। और संबोधन क्या गजब, 97 98 क्या बताते हैं कि कोई विषय आया या कोई चीज दिखी कि यहाँ पर मिस्टिक है, मतलब से संबंधित कुछ चीज आई, मुंह से कुछ नहीं बोला। महाराज जी, महाराज जी, हाँ जी, मैं बताऊं, आप बताओ। जब वहाँ हमने नई दीक्षा ली थी,
हाँ जी। तो हमारा जो है सुकाबाद से और जो है टूला गए। जब टूला गए तो वहां पे चतमास भी आ गया। चतमास आ गया तो उन्होंने देखा कि महाराज जी नए हैं, तो आके बैठते थे पर बोलते नहीं थे। और जो चर्चाएं होती थी, जहाँ हमारी भूल थी, तो मुंह से नहीं कहते थे, वो जा करके पहले अध्ययन करते थे। अध्ययन करके और शास्त्र पर एक पर्ची लगा के लेके आते थे कि महाराज जी आज हमने ये स्वाध्याय की थी, परंतु हमारी समझ में नहीं आया है, आप इसे देख लेना और कल मुझे बता देना। जब मैं उसे देखता था, ठीक है, और देख करके मैं कहता था इसमें तो मैं जो बोल लिया था वो बहुत गलत था, ठीक है। जैसे पंडित जी दूसरे दिन आए, हाँ, और पंडित जी से कहा, जैसे आए तो पंडित नमोस्तु किया, तो हमने कहा पंडित जी वो हम समझ गए, तो हंसते हुए निकल जाते नमोस्तु करते हुए। ये है विद्वानों की, साधुओं के प्रति विनय। शास्त्रार्थ सामने आमने नहीं, वो शास्त्र जहाँ साधु भटक रहा है उस पेच को ला करके खोल के रख दो कि हे स्वामी मैं इसमें भूल रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आप इसको पढ़ना फिर मेरे को बताना। अगर साधु उसकी अच्छी होनहार अच्छी है तो साधु समझेगा, वो अपनी गलती सुधारेगा, तब उसको बतलाएगा। पर हम करते क्या है, झट से मुंह पे बोल देते हैं साधु, भाई साधु पद पे है नहीं, उसे भी अहम आ जाता है। तो इसलिए साधु को संबोधन करने के लिए विद्वानों को क्या विनय होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लघुता होनी चाहिए। अरे साधु तो क्या गई विद्वान के द्वारा ऐसा मज जाएगा कि जिसका कोई क्या गई मोल ही नहीं होगा, ध्यान रखना। बिल्कुल क्योंकि सही है। साधु सुनो, साधुओं को पढ़ाने का काम विद्वानों का होता है, ठीक है, क्योंकि साधु तो ध्यान में है, विद्वान जो स्वाध्याय करते हैं, और जो जहां जहां स्वाध्याय करते हैं, जहां जहां साधुओं की कमी मिलती है, तो श्रेणिक राजा जैसी चीज लेके आओ ना, पहले समर्पण भाव, नमोस्तु। अरे आप समर्पण हो जाएंगे तो साधु के दिल को जीत लेंगे, और साधु को दिल को जीत लेंगे तो साक्षात साधु के अंदर भगवान दिखेगा। कसाय उत्पन्न नहीं होगी साधु के अंदर। नहीं, बिल्कुल बोलो। सही बात है। और एक बात और, हाँ, नहीं, यहाँ पर भी अब बात बोलूंगा, साधु भी अपनी जिद छोड़े और हकीकत अपन सिद्धांत वाली बात करेंगे। तार्किक तो चर्चा में आता है, ऐसा पढ़ा उसने, सुनने में आया। इसकी होनहार ठीक है, जिसका संसार कम है उसी को समझ में आएगी गलती, और जिसका संसार दीर्घ है कितना भी उससे समझाओ नहीं समझ में आएगी, अपने आगे किसी की मानेगा नहीं। ये पहचान है, का मानी प्रवारता है। मारीच भी जब साक्षात शुभ योग ऐसा मिल रहा था उसको, तीर्थंकर का पाद मूल, वहां पर वो छायक सम्यक्त भी प्राप्त कर सकता था, ठीक है। और जहां तो 923 जीवों ने अपना कल्याण कर लिया, तो 924 भी हो सकते थे, क्या दिक्कत थी, पर जिद नहीं छोड़ी। और सुनो हाँ जी, महाराज जी, हाँ जी, जब डॉक्टर बिमला थी, ठीक है ना, और जब हमारे पास आती थी, क्योंकि पहले से जुड़ी हुई थी, ठीक है, जैसे हमारे पंडित जी सहपाठी रहे, ठीक है, स्वाध्याय में, तो क्या है कि उनसे भी चर्चा होती थी। जो हमारे पास जो इस अवस्था में आती थी, तो हम उनसे एक ही बात कहते थे कि बिमला जी अगर कहीं पर अगर कोई टूटी हमारी दिखे, अगर आपको कहीं सुनो तो हमें कम से कम बतला देना, हम उस टूटी को सुधार लेंगे। सुनो पहले तो क्या है कि जब ये भाव हमारे अंदर रहेंगे, साधुओं के अंदर, कि विद्वानों का भी हमें सम्मान करना है, ये नहीं कि विद्वान ने अगर कुछ कहा है तो उस पर अमल नहीं करें, उसको भी हमें सुधारना है। एक दूसरे का दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों की एकता नहीं होगी जब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। या विद्वता की भी जरूरत है, या दर्शन की भी जरूरत है, और या ज्ञान की भी जरूरत है, या चारित्र की भी जरूरत है। बिल्कुल सही है। हमारे पहले हमने कहा, पहले दिन हमने कह दिया था
कि आज हमारे पास जैन समाज के पास दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, परंतु बटा हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जब तक हम एकजुट होकर के एक जगह नहीं बैठेंगे तो भूल नहीं निकलेगी। आज पंडित जी की बात आ गई और हमारी बात पंडित जी समझ में आई, तो क्यों आई? कितने दिन से बैठे हैं, कितने दिन से स्वाध्याय चल रहा है, एक गाथा पे मनन हो रहा है, परंतु आज स्पष्ट हुआ, आ गई, हमारे में समझ में आई, पंडित जी की समझ में आई। अगर एक पहले दिन हम भड़क जाते या पंडित जी भड़क जाते ना, तो ना उनकी समझ में आती ना हमारे बात समझ में आती, और कसाई इतनी तीव्र हो जाती कि जाने कहाँ जाकर पटकती। इसलिए समझने की आवश्यकता है, झगड़े की उलझने की आवश्यकता नहीं है, सुलझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ये और पढ़ लूं आगे के विषय के लिए। हाँ जी। तो मुनि वीर सागर जी ने भूतार्थ नय से जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, साथ में इसमें प्रमाण और नय ये और जोड़े हैं। क्योंकि भूतार्थ से जानकारी प्रमाण नय से ही होती है। एक पीछे हम जब रोजाना छंद पढ़ते हैं उसमें भी एक छंद आता है, नए प्रमाण में व्याप्त आत्मा, नए प्रमाण से करू प्रमाण। इस प्रमाण और नए में आत्मा व्याप्त है, उसी नए प्रमाण से आत्मा को देखना है। नए प्रमाण में व्याप्त आत्मा को देखने के लिए दूसरे नए प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस नए प्रमाण में व्याप्त है, उसी नए से प्रमाणित करना है। पहले प्रमाण फिर नए, फिर प्रमाण फिर नए, ऐसे नए पूर्वक प्रमाण, प्रमाण पूर्वक नए, और अंत में प्रमाण पूर्वक शुद्ध नए। नए और प्रमाण की श्रृंखला चलती है, मिथ्या दृष्टि अवस्था से चलती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी वो कल जो आपने कहा था वो वाला लेना, भद्र परिणामी। हाँ, अन्यथा वो न्यायाभास और प्रमाणाभास में चले जाएंगे। भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में नए और प्रमाण दोनों चलते हैं। पहले नए से, फिर प्रमाण से, फिर नए से, फिर प्रमाण से, फिर नए से, फिर प्रमाण से। यही तो हमारे आपके बीच में चल रहा है 15 दिन से। और क्या चल रहा है? नए प्रमाण चल रहा है ना। इसी नए प्रमाण में ये आत्मा व्याप्त है, यही मिलेगी। और ये ही नए प्रमाण जो आज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये ही नए प्रमाण ज्ञान के नए प्रमाण निक्षेप कौन उद्योत अनुभव में दिखे। जब ये नए प्रमाण का स्वरूप छोड़ करके ज्ञान रूप हो जाएंगे, अनुभूति स्वरूप हो जाएंगे, उसी समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का जन्म होगा। इसीलिए आचार्य मुनि वीर सागर जी ने 7 तत्वों के साथ नए प्रमाण और जोड़े हैं। नए प्रमाण और किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाए जाए, ऐसा सम्यक दर्शन, जैसा सम्यक दर्शन को सत्य तत्व का सिद्धांत होता है, जैसा मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में नहीं होते। इसीलिए ये सच्चा लक्षण है तत्वा सिद्धांत सम्यक दर्शन। आगे फिर कहते हैं चौथे बोल में, अभेदोपचार से वे 9 पदार्थ ही सम्यक्त है। सम्यक्त के विषय रूप कारण होने से सम्यक्त है कि ये नए प्रमाण जो है और या ये 7 तत्व जो है, यदि इनमें आत्मा व्याप्त ना हो तो इन 7 तत्वों का अस्तित्व नहीं बनता। बिल्कुल। और 7 तत्वों में हमें जीव तत्व उपादेय है, ऐसी अनुभूति और अनुभव, ये हमारा लक्ष्य है प्राप्त करने का। उपादेय कहेंगे या को गे कहेंगे इसको, पंजीव को? देखो गे, हाँ बता रहा हूँ। प्रारंभिक अवस्था में जिस जीव में उपादेय बुद्धि एक श्रद्धा में चलेगी, भले ही सम्यक दर्शन ना हो, उसी ज्ञायक में पहले गे बुद्धि चलेगी। हाँ दोबारा बोलो, दोबारा रिपीट करो सर। हाँ, उसी ज्ञायक में जिसमें उपादेय बुद्धि है, और जब तक उपादेय बना प्राप्त नहीं होता तब तक उसमें गे बुद्धि चलेगी। नहीं, पूरा सेंटेंस दोबारा
नए प्रमाण में व्याप्त जो 7 तत्व हैं हाँ जी, है, इनका चिंतन चलता है। ठीक है। तो जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निराग, ये 7 तत्व हैं। इन सातों तत्वों को एक ज्ञान जो है गे से जानता है, गे रूप में जानता है। माने ये अजीव गे है, ऐसे ही वहां गे रूप से जानेगा। लेकिन इस जीव को गे रूप से जानने का प्रयोजन अलग है और इन 6 तत्वों को गे रूप से जानने का प्रयोजन अलग है। 6 तत्वों को गे रूप से जानने का प्रयोजन यह है कि यहां से बुद्धि हटानी है, और जीव तत्व को गे रूप से जानने का प्रयोजन यह है कि इसमें बुद्धि रमानी है। तो जब हम चिंतन करते 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 गे से चिंतन करते करते जब हम 6 द्रव्यों से हे दृष्टि हमारी बन जाएगी, गे दृष्टि गे ही रह जाएगी, तब हमारी दृष्टि उस जीव तत्व में जिसको हम गे रूप देख रहे थे इसमें उपादेय बुद्धि आ जाएगी। और वो उपादेय बुद्धि जिस काल में उपादेय बुद्धि उपादेय रूप से होगी वही अनुभूति है। जानते हुए लक्ष्य तक पहुंचना वो अनुभूति। हाँ, वो अनुभूति है। साधु संगों में आकर ही कसाय भाव रहेगी तो व्यक्ति कहाँ जागरूक कर्म पे कैसे विश्वास करेगा? क्या कहा? कसाई कहीं नहीं होती, कर्म का उदय होता है और अपन को समझना चाहिए। नहीं संभालना तो चाहिए, लेकिन जहाँ जो बात बात क्लियर तो करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। बोलो नहीं करो, चलो समय हो गया ना, समय हो गया, बंद करो महाराज जी। हाँ कल कौन सी गाथा चलेगी महाराज जी? दवा लगाओ उसको। हाँ महाराज जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, कल कौन सी गाथा चलेगी? अब यही चलेगी। इसका विषय बड़ा है, स्पष्टीकरण है, यही विषय चलेगा, यही चलेगी। बीच बीच में जहाँ इस गाथा को और बल देने वाली जो गाथाएं हैं वो भी कोट की जाएंगी, चलेगी यही। हाँ, इसमें अब पीली वाली पुस्तक के अनुसार उसको लेके चलेंगे अपन। 3 पहुंचा दी वहां पर। बोले आदिनाथ भगवान की और जय। चाहिए वो बहुत अच्छी है। बंद